हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स। इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम यहाँ पे कैलकुलस ऑफ वेरिएशन के सेकंड लेक्चर सेकंड टॉपिक में हम बात करेंगे हम यहाँ पर आइसोपेरिमेट्रिक प्रॉब्लम और कंडीशनल एक्सट्रीमल के बारे में। दिस इज मनोज सोलंकी फ्रॉम एनआईटी कुरुक्षेत्र। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ सीएसईआर नेट में पूछे जाने वाले टॉपिक कैलकुलस ऑफ वेरिएशन से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो लेक्चर डिस्कस किया है जिसमें मैं पूरा आपको फंक्शनल और उसकी नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन, यूलर लैग्रेंज इक्वेशन और उस पर बेस्ड एग्जांपल जो है पूरा डिस्कस किया। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आई टैब पे क्लिक करके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है प्लेलिस्ट का, वहां जाके पहले आप उसको जरूर देखें ताकि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम यहाँ पर पर्टिकुलरली कंडीशनल एक्सट्रीमल के बारे में। एक्सट्रीमल का मतलब होता है कोई फंक्शनल अगर आपके पास में मिनिमम या मैक्सिमम होता है वो एक्सट्रीमाइज्ड फंक्शन कहलाता है। एक्सट्रीमाइज्ड फंक्शन एक्सट्रीमल फंक्शन होते हैं, ठीक है। अब वो फंक्शन जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं उसमें बात करते हैं। देयर आर सम प्रॉब्लम इन विच फंक्शन हैज टू फाइंड ज्योमेट्रिक कंडीशन। ज्योमेट्रिक कंडीशन गिवन होती है, या फिर आप कह सकते हैं कि एक फंक्शनल आपको गिवन है, उसके लिए आपको दूसरा एक ऐसा फंक्शनल रिक्वायर्ड होता है जिसके हेल्प से जिस कंडीशन के थ्रू हम यहां पर उस फंक्शनल की वैल्यू फाइंड करते हैं, उस फंक्शनल की प्रॉपर्टी फाइंड करते हैं, तो उस फंक्शनल को सॉल्व करते हैं कि वो एक्सट्रीमल है या नहीं है अंडर द गिवन कंडीशन। इसलिए इसको कंडीशनल एक्सट्रीमल कहते हैं। उस कंडीशन पर वो एक्सट्रीमल होगा या नहीं होगा उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। ओके, इसको आइसोपेरिमेट्रिक प्रॉब्लम भी कहते हैं। होता क्या है, यानी कि आपको यहां पर दो फंक्शनल गिवन होंगे। बात करते हैं यहां पर सबसे पहले हमारे पास में है कि टू फाइंड द एक्सट्रीमल ऑफ फंक्शनल आई एफ ऑफ एक्स वाई डैश। ओके, लीनियर एक्सट्रीमल आपको गिवन है, दैट इज x0 to x1 एंड f of x y dash is dx. This is equation number 1. For the condition आपको जो गिवन है वो क्या कंडीशन गिवन है? एक्सट्रीमल y of x, that is x0 to not y of x, ये भी f of x y dash के जैसा ही होगा। यहां पर आपका कोई g गिवन है, gx y dash dx, इट शुड बी कांस्टेंट होगा। ये इस g की कंडीशन के साथ में आपको ये सॉल्व करना है। इसको मैं यहां पर f कह रहा हूं, ये g है, तो आपको एक ऐसा लैम्डा चूज करना पड़ेगा। लैम्डा इज अ कांस्टेंट वैल्यू। एक ऐसा लैम्डा चूज करना होगा जिसके लिए आपका फंक्शन एक्सट्रीमल होगा, या तो वो मिनिमम देगा या मैक्सिमम देगा। तो कंडीशन क्या है उसको चूज करने के लिए? कंडीशन ये होगी कि जो नया फंक्शनल बनेगा दैट विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ f प्लस लैम्डा g। ये आपका न्यू फंक्शनल होगा। इस फंक्शनल पे आपको यूलर लैग्रेंजेस जो कंडीशन होती है, नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन, उसको अप्लाई करना होगा। क्या कहती है वो कंडीशन? दैट कंडीशन इज डेल एफ ओवर डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ डेल एफ ओवर डेल वाई डैश शुड बी इक्वल्स टू 0। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो इसका मतलब है वो फंक्शन एक्सट्रीमल होगा फॉर दिस लैम्डा एंड फॉर दिस कंडीशन। ये कंडीशनल एक्सट्रीमल कहलाता है या आइसोपेरिमेट्रिक प्रॉब्लम होती है। इस पे क्वेश्चन लेते हैं हम यहां पर और उस क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए आपको यहां पर गिवन है कि आई ऑफ वाई इज एक्सट्रीमल और फंक्शनल x0 to 1 y dash square dx. ओके, एंड नेक्स्ट वन इज द, इसके लिए कंडीशन गिवन है y0 इक्वल्स टू 1 एंड y1 इक्वल्स टू 6। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स गिवन है एंड 0 बाउंड्री कंडीशंस गिवन है यहां पर 0 1 y dx इक्वल्स टू 3। यानी कि कार्डिनलिटी ऑफ द सेट आपको बेसिकली यहां पर आपको बताना है
एक्सट्रीमल कार्डिनलिटी ऑफ द सेट, या फिर मैं क्वेश्चन आपको इस तरीके से बताऊं कि यहां पर आपको लैम्डा का वैल्यू फाइंड करना है। फॉर दिस कंडीशन ये फंक्शन एक्सट्रीमल होगा। ये फंक्शन कैसा होगा? एक्सट्रीमल होगा। दिस फंक्शन इज एक्सट्रीमल, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ लैम्डा? लैम्डा की वैल्यू यहां पर हम कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे आइए समझते हैं। बात करते हैं सबसे पहले यहां पर ये g है, ये f है, तो हमें जो नया फंक्शन मिलेगा, सॉरी फंक्शनल मिलेगा f प्लस लैम्डा जी। इट मीन्स f इज इक्वल्स टू वाई डैश स्क्वायर प्लस लैम्डा इंटू वाई। तो आपके पास में फंक्शनल y और y डैश और y के फॉर्म में गिवन है, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। क्या कंडीशन होती है? डेल एफ ओवर डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स एंड डेल एफ ओवर डेल वाई डैश इक्वल्स टू 0। दिस फंक्शन इज एक्सट्रीमल। ये एक्सट्रीमल है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा ये बताना है आपको फॉर दिस कंडीशन एंड फॉर दिस एक्सट्रीमल। ये इस कंडीशन के साथ एक्सट्रीमल आपको गिवन है। ओके, मैं इसका y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करूंगा तो लैम्डा मिलेगा माइनस डी बाई डी एक्स, वाई डैश के रेस्पेक्ट में करने पे 2y डैश इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास में डी बाई डी एक्स टू वाई डैश इक्वल्स टू लैम्डा, एंड यहां पर ये हो जाएगा लैम्डा बाई 2। ओके, हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई डैश इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2 इंटू डी एक्स। सो इट विल बी, आई कैन राइट 2y डैश इक्वल्स टू लैम्डा एक्स प्लस सी। यहां से आपके पास में एक और इक्वेशन बन के आती है, दैट इज 2 dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू लैम्डा एक्स प्लस सी। ओके, आई कैन राइट इट इज C1 नाउ। अब यहां पर आ जाएगा ये 2 dy इज इक्वल्स टू, इसका अगेन इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये लैम्डा एक्स डी एक्स प्लस C1 इंटीग्रेशन dx हो जाएगा। हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 2y इक्वल्स टू यहां से आ जाएगा लैम्डा अपॉन एक्स स्क्वायर बाई 2 यहां पर हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा C1 इंटू एक्स प्लस C2। दिस विल बी द इक्वेशन नंबर 1। और हम यहां पर 2 का डिवाइड कर देंगे तो एक ही बात, चलो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। इस इक्वेशन में हम हमारे जो कंडीशन है उसको पुट करेंगे तो फर्स्ट कंडीशन विल बी y0 इक्वल्स टू 1। सो 2 इंटू 1 इक्वल्स टू लैम्डा। ओके, 2 इक्वल्स टू 1, 2 इंटू 1 इक्वल्स टू लैम्डा इंटू ये 0 हो जाएगा प्लस C1 इंटू 0 प्लस C2। इट मीन्स C2 इक्वल्स टू 2। C2 का वैल्यू आपको 2 मिल गया। ओके, या now what is the value of C1? next will be the y1 equals to 6। तो 2 into 6 equals to lambda into 1 by 2 प्लस ये हो जाएगा C1 into 1 plus what is the value of C2 is 2। so here will be 12 minus 2 is the 10 is equals to lambda by 2 plus C1। so C1 is equals to lambda by 2 या 10 माइनस लैम्डा बाई 2। तो ये आपके पास में C1 का वैल्यू आया। इन वैल्यूज को हम यहाँ पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2y इज इक्वल्स टू लैम्डा एक्स स्क्वायर या लैम्डा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 10 माइनस लैम्डा बाई 2 इंटू एक्स प्लस 2। तो यहाँ पर हम जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये हमारे पास में y का वैल्यू आ गया। फिर क्या करेंगे हम इस फंक्शनल को 0 से 1, क्योंकि हमारे पास में y का वैल्यू आ गया तो ये कंडीशन गिवन है हमको। क्या कंडीशन गिवन है? y इज इक्वल्स टू लैम्डा एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस ये हो जाएगा आपके पास में 5 माइनस लैम्डा बाई 4 इंटू एक्स प्लस 1। ये y का वैल्यू आ गया। इस y के वैल्यू को हम इस कंडीशन में पुट करेंगे। कंडीशन इज 0 to 1 y dx इक्वल्स टू 3। ओके, तो इसका हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे 0 to 1 लैम्डा एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस 5 माइनस लैम्डा बाई 4 एक्स प्लस 1, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। यहां से आप लैम्डा बिल्कुल इजीली फाइंड कर सकते हैं। ओके, ये इंटीग्रेशन आपके लिए है। कमेंट में आंसर करके बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा। मैंने आपको पूरा बता दिया, कैलकुलेशन पोर्शन मैंने आपके लिए छोड़ दिया। तो ये पूरा जो इसका प्रोसेस है इसमें हमने क्या सीखा कि ये वाला एक कंडीशन यूज करके हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दिस इज द आइसोपैरामेट्रिक प्रॉब्लम, कंडीशनल एक्सट्रीमल होता है। इस टाइप के क्वेश्चन CSIR, नेट, गेट और
जो CUT आई थिंक CUTPG में नहीं है, लेकिन नेट और गेट में क्वेश्चंस इसके आते हैं। आई थिंक गेट में भी ये नहीं है, गेट के कोर्स में नहीं है, या नेट में मोस्टली इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये इसका पूरा कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप वॉचिंग MS मैथ्स। इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।